आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान, समेत्य मानी इकट्ठा करके, आत्मा बुद्धि से अर्थों को, जो कहने योग्य विषय है उसको अर्थ कहते हैं। अर्थान समेत्य, कहने योग्य जो विषय है उनको इकट्ठा करके, बुद्धि के द्वारा इकट्ठा करके, संग्रहित करके, मनोयुंक्ते विवक्षा, कुछ कहने की इच्छा से मन को प्रेरणा देता है। विवक्षा शब्द जो है सनंत का रूप है। एक एक शब्द की सिद्धि करो तो ना बहुत जल्दी प्रगति हो जाएगी। ये शब्द कैसे बनता है, ये शब्द कैसे बनता है। तो वच धातु है, सन प्रत्यय है, आर धातु का शेड बला दे, एकाच उपदेश अनुदातात, सन्निगो से दुर्वचन हो गया। वच वच प्रथम एकाच को दुर्वचन होगा है। वच वच ये एकाच समुदाय है, इसको दुर्वचन हो गया। पूर्वाभ्यासा हलादिशेषा। सन्यता, सन्यता कहता है अभ्यास में सन के पर रहते अकार को ई हो जाता है, तो ई हो गया। चौकू, झल के पर रहते और आदेश प्रत्यय विवक्ष और अप्रत्यात, प्रत्यांत धातु से स्त्रीलिंग में अ हो जाता है, ये भाव में और कर्ता भिन्न कारक में। ये आर धातु है ना अप्रत्यय, तो अतोलोपार धातु पर रहते आकार का अजाद्य, ठीक है। टाप का आ, विवक्षा, ऐसे बनाया करो और वो आखिरी तक पहुंचो। जैसे विवक्षा तो बन गया, अब विवक्षया शब्द है ना, तो इससे फिर टा विभक्ति ले आए। आंगी चापा, जैसे ओस की निवृत्ति है, आंग और ओस के पर रहते आबंतंग को ए हो जाता है, तो विवक्षे। और ए टा का आ है तो एचो यवा यावा, विवक्षया बन गया। तो जो भी शब्द आए उसको ऐसे यदि सिद्ध करके देखने लगो तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को प्रगति हो जाएगी। गुरु जी एकाच उपदेश में तो अनुबंध लोग करने के बाद देखते हैं धातु को, और उपदेश जन्मातिकृत में वो मतलब पहले से देखते हैं अनुबंध के साथ। मतलब दोनों जगह उपदेश में ऐसे क्यों अंतर रखा? एक बार उपदेश में वो पूरा देखते हैं धातु को अनुबंध के साथ, एक बार उपदेश में अनुबंध लोग करने के बाद। यहाँ जो है उपदेश का मतलब असली जो उपदेश है ये तो यही है, अनुबंध सहित है। पाणिनि के द्वारा जो आद्योच्चारण है, प्रथम उनके कंठ से जो उच्चरित हुआ, उपदेश का मतलब आद्योच्चारण, प्रथम उच्चारण। उपदेश तो वही है ना, उनके जो पांच हो तो वो जो वही लिया जाएगा जो उसमें पढ़ा गया है। हाँ, जो उनके कंठ से निकला। तो जैसे वच परिभाषण ऐसी धातु निकली है, उनके मुख से ये धातु निकली है ना। पर एकाच उपदेश अनुदातात जो है, यदि वो अनुबंध सहित देखने लगे तो उसका व्यावर्त्य स्थल कुछ बनेगा नहीं। सभी उपदेश में तो इसी तरह की हैं। उपदेश में एकाच, उपदेश में अनुदात्त, तो उपदेश में जो अनुदात्त है और उपदेश में जो एकाच है, उपदेश में एकाच ये जो बात है ये तभी घटित होगी जब अनुबंध लोप करके देखेंगे। इसी को व्याख्यान कहते हैं। मैंने सीधा उत्तर नहीं दिया कि व्याख्यान से ऐसा निश्चय कर लेते हैं, बल्कि मैंने उसको कारण भी बताया। व्याख्यान जो है कुछ कारण के साथ होता है ना, तो एक कारण बताया कि उपदेश में एकाच यदि अनुबंध सहित देखें तो ऐसे तो सभी उपदेश में ऐसी धातुएं तो सब उपदेश में अनेकाच ही हैं। फिर एकाच उपदेश में एकाच इस बात से किसको पकड़ें? सभी धातुएं अनेक अच वाली हैं। यदि इस तरह से देखेंगे तो, इस तरह का मतलब अनुबंध सहित देखेंगे तो सभी धातुएं उपदेश में हमें एकाच मिलेगी नहीं ना। उपदेश में एकाच कह करके अनेकाच धातुओं को व्यावृत करना चाहते हैं,
एकाच उपदेश अनुदात्तात में अनुबंध लोप करके क्यों देखते हैं, अनुबंध सहित क्यों नहीं देखते? एका उपदेश नासिक जो सूत्र है इसमें तो अनुबंध सहित देखते हैं। उपदेश में जो अनुनासिक अच कह रहे हैं ना, तो वहाँ अनुनासिक अच उपदेश में पढ़ा हुआ हमको मिल रहा है। इस तरह से उसका उपदेश का अर्थ अनुबंध सहित देख लेते हैं। और एकाच उपदेश अनुदात्तात में उपदेश में जो धातु एकाच यदि अनुबंध सहित देखने लगे तो उसका व्यावृत स्थल बहुत एकादि धातु बनेगी, वो तो अनुदात्त भी नहीं है। जैसे भू धातु है और जी धातु है जैसे हैं, तो वो धातुएं तो फिर उपदेश में अनुदात्त इतने कहने से ही बात बन जाती। जैसे नी धातु है, उपदेश में अनुदात्त इतना कहने से ही हमारी बात बन जाती। उपदेश में एकाच ये विशेषण जो डाला है, दो विशेषण माने जाएंगे ना, उपदेश में जो एकाच और उपदेश में जो अनुदात्त, तो ये दो विशेषण डालने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? यदि हम केवल अनुबंध सहित ही देखना है तो उपदेश में अनुबंध सहित तो अनेकाच ही मिलेंगी हमको। उपदेश में एकाच कह करके कौन सी वैसी धातु लेना चाहेंगे जो उपदेश में अनुबंध के बिना एकाच हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उपदेश में अनुदात्त ऐसा कहने से ही हमारी बात बन जाती। जिनको हम इट चाहते हैं, ऐसी धातु हैं जैसे भू धातु है, इसको इट चाहते हैं, ये अनुदात्त नहीं है, तो अनुदात्त से विपरीत उदात्त होती हैं। तो उपदेश में अनुदात्त का व्यावृत स्थल क्या होगा? व्यावृत समझते हैं? जैसे मैं काला घोड़ा ऐसा कहूं तो काले का व्यावृत क्या है? सफेद, लाल आदि। काले को छोड़कर सभी अतिरिक्त रंग जो हैं उसके व्यावृत स्थल हैं। तो उपदेश में जो अनुदात्त, इसका व्यावृत स्थल क्या होगा? अनुदात्त को छोड़ करके उदात्त होती हैं धातुएं, स्वरित धातु नहीं होती हैं, स्वरित तो होती हैं, स्वरित नहीं होती हैं। तो अनुदात्त का व्यावृत स्थल क्या होगा? उदात्त होगा। तो उपदेश में अनुदात्त धातु को अनुदात्त धातु से इट नहीं होता, इसका व्यावृत क्या हो जाएगा? उदात्त धातु से इट हो जाता है। यही तो अर्थापत्ति निकलेगी। जैसे कुछ प्रत्यांत धातु हैं, तो प्रत्यांत धातुओं में भी हम अनुदात्त, जैसे यंग है, सन है, नीच है, ये सब उदात्ती हो जाएंगी। क्यों जी, मेरी बात समझ गए? जैसे पच धातु से पापच्य धातु बनी, तो ये जो ये आया है ये उदात्त हो गया। सन प्रत्यय तो उपदेश में है, यंग प्रत्यय भी तो उपदेश है, नीच भी तो उपदेश है, तो उपदेश में उदात्त हो जाएंगी वो जितनी भी धातुएं हैं। ये उपदेश में अनुबंध सहित यदि एकाच देखते तो फिर ये एकाच कहने की जरूरत क्या है? उपदेश में अनुदात्त इतना मात्र से काम चलाते हैं। या तो कोई उदाहरण देना पड़ेगा आपको कि उपदेश में यदि अनुदात्त इतना मात्र कहते हैं, उपदेश में एकाच अनुबंध सहित एकाच देखने पर कोई ऐसा स्थल दिखाना पड़ेगा कि ये छूट जाएगी जी। उसको बचाने के लिए यहाँ पर उपदेश में एकाच कहा है। उपदेश में जो एकाच अनुबंध सहित यदि देखें तो इसका व्यावृत स्थल दिखाना पड़ेगा कि ये इसको बचाना चाह रहे हैं। प्रश्न ये है कि उपदेश शब्द से अनुबंध सहित अर्थ लेना चाहिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अनुबंध सहित अर्थ लेते ही ये एकाच कहना व्यर्थ हो जाएगा। अनुबंध सहित तो सभी धातु हमें अनेकाच मिलेंगी। जैसे पच धातु है, पठ धातु है, अब अनुबंध सहित अनेकाच नहीं होगी ये। जैसे वच धातु है या भिद धातु है, अब ये भिद धातु उपदेश में अनुबंध सहित अनेकाच है ये, तो इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। अनुदात्त मान करके तो छोड़ सकते हैं, तो फिर अनुदात्त मात्र से ही काम चलाते। यदि उपदेश शब्द से अनुबंध सहित अर्थ लेंगे, अनुबंध सहित अर्थ लेंगे तो उपदेश में वो धातु एकाच हमको कोई मिलेगी नहीं। मैंने ये उत्तर दिया, उपदेश में एकाच, ये जो बात है ये तभी घटेगी जब अनुबंध रहित अवस्था देखेंगे। अनुबंध रहित होने पर
कोई धातु एकाच होगी, कोई धातु अनेकाच होगी। तो उपदेश में एकाच धातु से इट नहीं होगा, और जो अनेकाच हो जाएगी तो इट हो जाएगा। जैसे जागरी धातु है, ये अनेकाच हो गई तो यहाँ इटागम हो जाएगा। मनोयुंक्ते विवक्षा मना कायाग्निमाहंति सप्रेरयति मारुतम। यूं कह दो उपदेश में अनुदात धातु से इट नहीं होता, पाता पाश्यति रूप बन जाएंगे। आपको ईट मना ही तो करना है, पा धातु से पाश्यति ईट मना हो गया। क्या मानकर हुआ? उपदेश में अनुदात जी जा धातु भी अनुदात है, पर वो मेरा कहना है अनुदात है। जी जय भू धातु उदात है, तो उपदेश में अनुदात कहने मात्र से भू की व्यावृत्ति हो गई। जैसे भू धातु से हम ईट चाहते हैं ना, तो यूं कह देते उपदेश में अनुदात से ईट नहीं होता, अर्थात उदात्त से तो हो जाता है। जैसे भविता भविष्यति, उपदेश में एकाच धातु से इट नहीं होता। ये जो कथन है इसकी सार्थकता तभी है जब अनुबंध लोप करके उपदेश में एकाच देखें। अनुबंध सहित देखने लग गए तो ये एकाच कहाँ ढूंढोगे? उपदेश में अनुबंध सहित एकाच कहाँ पर ढूंढोगे? मतलब उपदेश में अनुबंध सहित एकाच, अनुबंध सहित देखोगे तो एकाच भी देखना पड़ेगा आपको, अनुदात भी देखना पड़ेगा। तो अनुबंध सहित तो एकाच होती नहीं है, एक बात। और यदि आप यूं कहो उपदेश में अनुदात्त धातु तथा अनुबंध सहित एकाच देखने के बाद हमको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि अनुबंध सहित एकाच धातु उदात्त भी होती है और अनुदात्त भी होती है। ऐसे दो भेद करके दिखाने पड़ेंगे। केवल अनुदात्त कहने से जिसकी व्यावृत्ति ना हो सके तो हम क्यों कहेंगे कि उपदेश में एकाच कहने से इसकी व्यावृत्ति। पहली बात तो यह है कि उपदेश में एकाच ये कथन ही व्यर्थ हो जाएगा। उपदेश में एकाच कहां से लाएंगे जब हम अनुबंध सहित देखने लग गए। कोई भी धातु पकड़िए, जैसे वच धातु ही है तो इसको एकाच नहीं कह सकते ना, अनुबंध सहित एकाच भी हो और वो उदात्त भी हो, फिर उसकी व्यावृत्ति होगी कि ये जो है धातु अनुदात्त है और अनुबंध सहित एकाच है, इसको बचाना चाह रहे हैं आचार्य। और एक आदि मिल भी गई ना ढूंढने से कहीं, तो एक आध के लिए इतना बड़ा सूत्र नहीं बनाया जाता है। नहीं एकम उदाहरणम योगारंभम प्रयोजयति, नैकम उदाहरणम योगारंभम प्रयोजयति। एक बड़ा महाभाष्यकार वो कहते हैं ना कि एक उदाहरण जो है सूत्र को बनाने के लिए आचार्य को प्रेरित नहीं करता है। कि एक उदाहरण सामने रख करके आचार्य ने, मतलब ऐसे तो एक एक उदाहरण के लिए भी सूत्र बनाए, जैसे अवेक कह, पर एक सामान्य सूत्र बना करके फिर एक उदाहरण नहीं बनाना चाहते हैं। जैसे सार धातुकार धातु का सूत्र बना दिया और केवल एक ही सूत्र उदाहरण बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। देवा तल, देव शब्द से तल प्रत्यय होता है, एक उदाहरण बन रहा है तो ये तो विशेष शब्द बना दिया गया। एक सामान्य जो सूत्र है वो एक उदाहरण के लिए नहीं बनाया जाता। वैसा वाला सूत्र का अर्थ होता है जिससे सामान्य सूत्र के अनेक उदाहरण सिद्ध हों। यदि उस सूत्र के सामान्य अर्थ है और एक ही उदाहरण बन रहा है तो ये तो आचार्य का अभिप्राय हमने ठीक से समझा नहीं। अभी मिल भी जाए तो मिलेंगे नहीं, मिल भी जाए तो एक आध उदाहरण पकड़ा, तो ये इतना बड़ा सूत्र एक सामान्य उदाहरण के लिए नहीं बनाएंगे। मतलब सामान्य नियम एक उदाहरण को सिद्ध करने के लिए नहीं बनाएंगे, कोई विशेष नियम तो एक एक उदाहरण के लिए बना देते हैं, पर सामान्य नियम कभी भी एक उदाहरण के लिए नहीं बनाते हैं। नैकम उदाहरणम योगारंभम प्रयोजयति, महाभाष्यकार का ये वचन प्रमाण है। नैकम उदाहरणम, एक उदाहरण, योगारंभम प्रयोजयति, सूत्र आरंभ को प्रयोजित नहीं करता। उपदेश में अनुदात और उपदेश में एकाच, और उपदेश का अर्थ लें अनुबंध सहित, तो अनुबंध सहित अवस्था में कोई धातु हमको क्या एकाच मिल जाएगी? पहली बात तो अनुबंध सहित एकाच ही नहीं मिलेगी, जैसे शींग है तो वो गए अनुबंध थोड़ी माना जाएगा, स्वर वाला होना चाहिए। एकाच से तो अनेकाच की व्यावृत्ति होती है ना। एकाच इसका मतलब अनेकाच, एकाच अनेकाच,
आप गै आदि को लेकर के थोड़ी कह सकते हैं। शींग धातु है जैसे, तो शींग धातु में गै जो है अनुबंधों को तो अवयव नहीं माना जाता ना, ये भी तो एक चक्कर है। अनेकांत अनुबंधा, अनुबंध तो यहाँ पे एकाच और अनेकाच की बात है, इसलिए स्वर वाले अनुबंध को ही देखेंगे, माने केवल उपदेशी जनुनासिक एक को पकड़ेंगे, हलंत्यम से आगे वाले कुछ नहीं। ये जो शींग धातु है ना, इसको कैसे पकड़ोगे? अगला क्या है? तमक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम गुहाशयम सम्यगुषन्ति विप्रा सश्रेयसा चाभ्युदयेन चैव सम्यक प्रयुक्ता पुरुषम युनक्ति। तमक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम, विप्रा मानी विप्र ज्ञानी लोग, आकाश और वायु से जिसका प्रभाव होता है, उस नाश रहित गुहाशयम बुद्धि में स्थित। यहाँ पर गुहा जो है ना, बुद्धि रूपी गुहा लेते हैं। गुहा का अर्थ जो है बुद्धि भी होता है, गुहा का अर्थ गुफा होता है वैसे वहाँ पहाड़ की गुफा, पर यहाँ पर जो है बुद्धि रूपी गुफा अर्थ लेते हैं। योग दर्शन में भी आता है ना, और कठोपनिषद में गुहा हितम गह्वरेष्ठम पुराणम, गुहा में छिपा हुआ, बुद्धि रूपी गुहा में छिपा हुआ है वो परमात्मा या आत्मा। तम पातालम नोदधिम गिरिणाम, जिस ब्रह्म की खोज करने के लिए शास्त्रकार कहते हैं, न वो पाताल में मिलता है, न किसी पर्वत गुफा में मिलता है, न किसी पर्वत की चोटी पे मिलता है, ऐसे कहा है। वो तो हमारी बुद्धि रूपी गुहा में छिपा हुआ बैठा है। जिस यंत्र के द्वारा हम विचार करते हैं, जिससे निर्णय लेते हैं, ठीक और गलत देखते हैं, धर्म और अधर्म का, सब चीज़ों का निर्णय करते हैं, ठीक ठीक समझते हैं, वो है बुद्धि। और बुद्धि रूपी गुहा के अंदर बैठा हुआ है। बुद्धि है और बुद्धि के अंदर एक खाली स्थान है, यूं वर्णन कर रहे हैं। उस जो है उस गुहा में छिपा हुआ है। तो जो हमारी विद्या और सुशिक्षा सहित जो बुद्धि है, हृदय भी ले सकते हैं इसको। तो हृदय क्या चीज़ है? हृदय का मतलब बुद्धि रूपी गुहा ही हृदय होती है, हैं? बुद्धि रूपी गुफा का नाम ही हृदय है। सारे शरीर में खून जो बह रहा है, पहले हार्ट में आता है, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से फिर हार्ट में और शरीर में। तो जो ये आदान प्रदान का काम कर रहा है ना, सारे शरीर में भेज रहा है, आ रहा है, मतलब सारी शरीर में आकर के एक बार सीधा सप्लाई कर देते तो क्या दिक्कत थी भगवान को? बीच में एक जगह स्टेशन क्यों डाला? सारा आता रहता और ऐसा सिस्टम कर देते, एक बार सीधा आता और उसमें चला गया। क्या शोधन जरूरी है? शोधन कहाँ करते हैं? वो तो एक बार रोकता है 1 सेकंड के लिए, एकदम आकर के उसमें भर जाता है वो, और वो फिर एकदम खुल जाता है। खुलते ही वो सारा खून इसमें आ जाता है, लंग्स में आ जाता है, फिर वहां से वापस एकदम से फिर भर जाता है उसमें, हैं? बहुत ही जल्दी जल्दी होता है ये काम। लंग्स से जब हार्ट में आता है ना खून, तो हार्ट से फिर नालियां निकल रही हैं, एक इधर की तरफ मस्तिष्क की तरफ नाली, मोटी नाली, सबसे मोटी नाली इधर निकल रही है मस्तिष्क की तरफ, हैं? और नीचे की तरफ जा रही हैं, फिर ऐसे फूल फैल जाती हैं जाड़ की तरह सारे शरीर में। ये जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं ना, जो थोड़ा भगवान को मानते हैं, वो तो बस चमत्कृत रहते हैं। नस नाड़ी हमारे वो डॉक्टर पाल कहते रहते हैं कि बस सो ब्यूटीफुल, ऐसे कहते हैं, इतनी इसकी रचना जो है कैसी कमाल की है। बोल मेरे को सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ऐसे सारे शरीर का अंदर का जो ढांचा है ना वो दिखाई दे रहा है, एक एक नस काट पीट करके हमने देखी है, तो दिख रहा है सारा कि ऐसे 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 ये है इसके अंदर जाल जो है ना सारा। तो यहाँ से जो है ना एक मोटी नाड़ी जो है खून की इधर ऊपर की तरफ जा रही है और एक इधर जा रही है, तो वो
लंग्स से यहाँ आ जाता, मोटी नाड़ी की तरफ चला जाता, इधर चला जाता। तो आपका कहना है कि मोटी नाड़ी की तरफ नहीं जा पाता, सीधा है। जब लंग्स से सीधा जब हार्ट में खून आता, मतलब हार्ट नाम की चीज नहीं होती, तो सीधा जो है वो खून नीचे की तरफ तो बह जाता, पर वो ऊपर की तरफ कैसे चढ़ता? अभी एक बार स्टोर होता है तो वो दबाव पड़ता है ना, तो दबाव पड़ने से ऊपर की तरफ भी चढ़ जाता है, नीचे भी चला जाता है। यदि स्टोर नहीं होता है यहाँ पर, एक बार एक क्षण के लिए स्टोर होता है, एक क्षण के लिए वो स्टोर हो जाता है। पूरा चैम्बर है उसके बने हुए, खाने बने हुए हैं हार्ट के, हैं। उससे एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाता है, एक खाने से दूसरे खाने में, और दूसरे खाने से फिर जो है नाड़ियों के द्वारा, नाली बनी हुई है मोटी मोटी ऐसे, उनके द्वारा ऐसे चला जाता है। गुहाशयम सम्यक उसंति विप्रा, बुद्धि सुशिक्षा सहित बुद्धि में स्थित। यहाँ पर स्वामी दयानंद ने अपनी तरफ से एक अर्थ किया, ऐसी बुद्धि में स्थित है वो अक्षर जो विद्या और सुशिक्षा सहित है। मतलब सामान्य बुद्धि में अक्षर जो है सामान्य रूप से रहते हैं, और बुद्धि सुशिक्षा सहित जो गुहा है उसमें तो खूब इकट्ठे हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं ना अक्षर, हैं। जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते उनकी बुद्धि में यूं समझ लो, ये जो गूंगे लोग हैं ना, और इनको पढ़ाया भी नहीं गया, हेलन केलर की तरह मान लीजिए, या किसी अंधे व्यक्ति की तरह पढ़ाया भी नहीं गया, तो उसके उसमें शब्द नहीं उठते। जैसे इन्होंने कहा ना, अक्षर जो है तो वो शब्द प्रकट नहीं हो पाएंगे, वो बुद्धि में स्थित बताया ना यहाँ पर, तो बुद्धि में स्थित अति उत्तम शुद्ध शब्द राशि, उसकी प्राप्ति की कामना करते हैं। बुद्धि में प्राप्त करने की, ढूंढने की कामना करते हैं ये जो ज्ञानी लोग हैं। शब्द राशि को बुद्धि में, विद्या सुशिक्षा सहित बुद्धि में स्थित, गुहाशयम, विद्या और सुशिक्षा सहित बुद्धि में स्थित, परम पवित्रम, अति उत्तम शुद्ध जो शब्द राशि है, पवित्रम ब्रह्म, ब्रह्म मानी शब्द राशि को सम्यक उशंति, अच्छे प्रकार प्राप्ति की कामना करते हैं। स श्रेयसा च अभ्युदयेन चैव सम्यक प्रयुक्ता, स सम्यक प्रयुक्ता, अच्छे प्रकार प्रयोग किया हुआ शब्द, अभ्युदयन और श्रेयसा। यहाँ पर च शब्द आया, एक विशेष बात बतलाता हूँ। स श्रेयसा च अभ्युदयन च पढ़ा ना 2 बार, और एक व्याकरण में काशिका में बहुत जगह आता रहता है, अनुक्त समुच्चयार्थश्चकार। स्वामी दयानंद ने इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया इस सिद्धांत का। देखो, अनुक्त समुच्चयार्थश्चकार है, जो बात नहीं कही है श्लोक में उसका समुच्चय करना चाहता है। यहां पर लिखा है अभ्युदयन, मानिए शरीर आत्मा मन, इसको अभ्युदय कहा, और च शब्द का व्याख्या की, और स्व संबंधियों के लिए इस संसार में सब सुख, और फिर कहा श्रेयसा विद्यादि शुभ गुणों के योग, और फिर च का अर्थ किया मुक्ति सुख। मुक्ति सुख से पुरुषम युनक्ति, मनुष्य को युक्त कर देता है। इसलिए इस वर्णोच्चारण की श्रेष्ठ शिक्षा से शब्द के विज्ञान में सब लोग प्रयत्न करें। एक और भी मैं अनुक्त समुच्चय के लिए एक और देता हूं, इधर निकालो 9 पृष्ठ पर। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वर धैर्यम लय समर्थम च सड़ेते पाठ का गुणा। तो देखिए 6 तो वैसे गिना दिए, माधुर्य अक्षर व्यक्ति, माधुर्य मन वर्णों के उच्चारण में मधुरता, अक्षर व्यक्ति भिन्न भिन्न अक्षर, पदच्छेद पृथक पृथक पद, सुस्वर मानी सुंदर ध्वनि, धैर्य मानी धीरता, और लयबद्धता, विराम तथा सार्थकता, और जैसे ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वर, स्पर्श, आभ्यंतर, विवार आदि बाह्य प्रयत्न से अपने अपने स्थानों में वर्णों का उच्चारण करना। यहाँ तक तो ये लय समर्थन में लिख दिया, और तथा च के द्वारा सत्य भाषण आदि भी वर्णों के उच्चारण करने वालों के गुण हैं।
चकार से जो है सत्य भाषण आदि ले लिया। ठीक है, मतलब पहले 6 चीजें वैसे गिनाई, माधुर्य, अक्षर व्यक्ति, पदच्छेद, अक्षर माने अलग अलग अक्षरों का उच्चारण, अक्षर व्यक्ति, अक्षरों का पृथक पृथक भिन्न भिन्न अक्षर को अक्षर व्यक्ति कहते हैं, पदच्छेद पृथक पृथक पद, और सुस्वर का मतलब सुंदर ध्वनि, और धैर्य माने धीरता, और लय समर्थम विराम तथा सार्थकता। और क्या क्या लय समर्थम में दिया? सार्थकता का मतलब अर्थ सहित, लय समर्थम विराम तथा सार्थकता। और जैसा ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित, स्वर, स्पर्श और आभ्यंतर और विवार आदि बाह्य प्रयत्न से, ये स्वर तो स्वरित के साथ जुड़ रहा है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वर, ऐसे है ये, ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वर, यहां तक एक बात होगी। स्पर्श और आभ्यंतर और विवार आदि बाह्य प्रयत्न, स्पर्श आदि आभ्यंतर, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत ईसत विवृत और संवृत, ये 5 आभ्यंतर होते हैं ना, तो यहाँ पर स्पर्श आदि आभ्यंतर, स्पर्श आदि का मतलब है यहाँ पर स्पृष्ट आदि, स्पर्श शब्द की जगह स्पृष्ट होना चाहिए था वैसे, स्पर्श आदि आभ्यंतर ये लिखा है, स्पर्श थोड़ी होता है प्रयत्न, स्पृष्ट प्रयत्न होता है। हाँ तो वो मतलब स्पर्श तो संज्ञा है इनकी, कादेव मावसाना स्पर्शा, और स्पृष्ट करना स्पर्शा, जो स्पर्श वर्ण होते हैं वो स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न से बोले जाते हैं। तो स्पर्श आदि आभ्यंतर और विवार आदि बाह्य प्रयत्न, विवृत करना स्वरा, विवृत के लिए विवार शब्द डाला है, विवार आदि बाह्य प्रयत्न से अपने अपने स्थानों में वर्णों का उच्चारण करना, तथा ये जो चय के द्वारा अर्थ कर रहे हैं ना, ये बता रहा हूं मैं, अनुक्त समुच्चयार्थस् चकारा, सत्य भाषण आदि भी वर्णों के उच्चारण करने वालों के गुण होते हैं। ठीक है, तो ये चकार की जो बात है बड़ी विशेष बात आपको बता दी है। स्वामी जी ने तो विशेष ही इसका उपयोग किया है, वेद भाष्य में भी किया है। वेद भाष्य में जहां भी मंत्रों में चय आएगा ना, तो उससे भी अनुक्त समुच्चय कर देते हैं। अनुक्त माने जो कहा नहीं गया, जैसे ये तो कह दिया माधुर्य, अक्षर व्यक्ति, पदच्छेद, सुस्वर, धैर्य, लय समर्थ कह दिया ना, और सत्य भाषण आदि तो कहा नहीं, तो चय से उसको भी कह रहे हैं, चय के द्वारा उसको भी कहना चाह रहा है। ये जो श्लोक निर्माता पाणिनि, श्लोक रचना करने वाला पाणिनि, उसको भी कहना चाह रहा है, जो कि कंठ से बात को नहीं कहा गया, जिस बात को कंठ से नहीं कहा है उसका भी समुच्चय, समुच्चय माने संग्रह करना चाहते हैं, उसको भी सम्मिलित करना चाहते हैं, उसको भी ऐड करना चाहते हैं इसमें। आ गया अब? तो सश्रेयसा च अभ्युदयेन चैव, श्रेयस के साथ और अभ्युदय के साथ। वैसे सामान्य रूप से इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है, श्रेयसा का मतलब होता है जो मोक्ष विद्या, मोक्ष के साथ, और अभ्युदय होता है लौकिक उन्नति, लौकिक जो संसार में जो हमारे होता है ना, क्या होता है, ये सारे संसार की जो चीजें हैं वो अभ्युदय में आती हैं। और आत्मिक शांति जो है मोक्ष में आती है। मन की शांति, अंदर की तृप्ति, ज्ञान है, अंदर प्रसन्नता, संतुष्टि, ये सारी इसमें श्रेयस में आती है। अभ्युदय के द्वारा हमारे शरीर को सुख मिलेगा, साधन खूब होंगे, ये सब अभ्युदय के अंदर आता है। जैसे मोबाइल, टीवी, अच्छे मकान, लॉन, गाड़ियाँ, घी दूध, घोड़े, वाहन, ये सब जो है अभ्युदय में आता है। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, धर्म होता है जिससे अभ्युदय और निश्रेयस दोनों मिले।
अभ्युदय माने लौकिक उन्नति, और निःश्रेयस का मतलब होता है पारलौकिक उन्नति। पारलौकिक का मतलब हमारी मन के साथ जुड़ी हुई चीजें। क्या क्या है मन के साथ जुड़ी हुई? मन की शांति, ज्ञान, प्रेम, हैं, उत्साह, आनंद, तृप्ति, संतुष्टि, हैं, पूरा अंदर एकदम से स्थिरता और एकदम अखंड धैर्य और अखंड सहन शक्ति, ऐसी ऐसी चीजें जो हैं वो निःश्रेयस में आती हैं। अथा तो धर्मम व्याख्या श्यामा, हम धर्म की व्याख्या शुरू कर रहे हैं। तो धर्म क्या है? बोले यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस मिलता है वो धर्म है। धर्म वो साधन है जिससे अभ्युदय भी मिले, निःश्रेयस भी मिले। तो ये धर्म के बिना अभ्युदय भी नहीं बढ़ता है, क्योंकि अभ्युदय बढ़ाने के लिए मन की तीव्र प्रचंड शक्ति चाहिए, कर्म शक्ति चाहिए, और बहुत ही भागदौड़ चाहिए, अंगुलियां हिलनी चाहिए। और निःश्रेयस के लिए सब कुछ स्थिर हो जाना चाहिए, हैं? निःश्रेयस के लिए सब कुछ स्थिर हो जाना चाहिए, मन, आत्मा, सब कुछ, ज्ञान निर्मल हो जाना चाहिए निःश्रेयस के लिए। और अभ्युदय के लिए गति और निश्चय के लिए स्थिति, दोनों चीजें चाहिए, स्थिति और गति। स्थिति के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा और गति के बिना अभ्युदय नहीं मिलेगा, हैं? श्रम के बिना अभ्युदय नहीं और विश्राम के बिना निःश्रेयस नहीं। विश्राम से जो है निःश्रेयस मिलता है और श्रम से अभ्युदय मिलता है। जितना हमारा मन विश्राम की स्थिति में रहेगा ना, समझ लो हम मोक्ष में हैं, और जितने हम श्रम की स्थिति में हैं, यूं समझो कि हम अभ्युदय को बढ़ा रहे हैं। दूध चाहिए तो श्रम करना पड़ेगा, मकान बनाएंगे तो श्रम, पेड़ लगाएंगे तो श्रम। तो अभ्युदय जो है श्रम से, सूत्र बता दिया आपको, हैं? दर्शन से, दर्शन का क्षेत्र है निःश्रेयस और प्रदर्शन का क्षेत्र अभ्युदय, हैं? दर्शन और प्रदर्शन। सिद्धि का जो क्षेत्र है वो निःश्रेयस है और प्रसिद्धि जो है अभ्युदय, हैं? सिद्धि और प्रसिद्धि बोलते हैं ना। तो यूं कह रहे हैं कि ये जो शब्द है श्रेयस से भी जोड़ता है और अभ्युदय से भी जोड़ता है, क्योंकि शब्दों को पढ़ते हैं हम। श्री अरविंद ने कहा कि सिद्धि के लिए सनत सुजात का प्रमाण देते हुए, सनत सुजात नाम के एक ऋषि हुए महाभारत के, उनका प्रमाण देते हुए कहा सिद्धि के लिए 4 चीजें जरूरी हैं: शास्त्र, गुरु, उत्साह और काल। और इसमें शास्त्र में ये आ गया, देखो जो आप पढ़ रहे हो, शब्द विद्या, हैं? उन्होंने कहा ज्ञान के लिए श्रुत शब्द की प्रथम आवश्यकता है। श्रुत शब्द, वो शब्द बाहर से भी आ सकता है, हमारे अंदर से भी आ सकता है, हैं? गुरु के मुख से सुना हुआ जो शब्द, और गुरु बाहर के भी होते हैं, अंदर बैठा भी है गुरु। तो ये कह रहे हैं स शब्द वो सम्यक प्रयुक्ता शब्द है, सम्यक प्रकार से व्यवहार में आया हुआ जो शब्द है। प्रयुक्ता का यह अर्थ वाणी से प्रयोग किया गया बात नहीं है, हैं? मतलब उसका आचरण में आया हुआ। हाँ, एक शब्द सम्यक ज्ञाता सुप्रयुक्ता, सुप्रयुक्ता स्वर्गे लोके कामधुक भवति, हमारी कामनाओं को पूर्ण करता है। तो ये सनत सुजात भी यही कह रहे हैं कि सिद्धि के लिए एक शब्द अच्छी तरह से उसका सुप्रयुक्त हो और अच्छी तरह से जान लिया गया हो तो वो कामधुक होता है, हमारी जो कामना है उसको पूर्ण कर देता है। सिद्धि में क्या होता है? कामना की पूर्ति तो सिद्धि है। सश्रेयसा चाभ्युदयेन चैव सम्यक प्रयुक्ता पुरुषम युनक्ति। सम्यक प्रयुक्ता स शब्दः श्रेयसा च अभ्युदयेन च पुरुषम युनक्ति, पुरुष को, आत्मा को जोड़ देता है। शब्द के विज्ञान में सब लोग प्रयत्न करें। श्रोत्रोपलब्धि बुद्धि निर्ग्राह्य, इसमें आपको देखा अक्षर शब्द तो अणादिक है, हैं? ब्रह्म भी अणादिक है,
पवित्र अष्टाध्यायी में भी बनता है, उणादि में भी बन सकता है। पू धातु से इत्र प्रत्यय, इत्र है, पुआ संज्ञायम सूत्र है ना, पुआ संज्ञायम, तो उसमें जो है इत्र प्रत्यय होता है। तो इत्र के पर रहते पू को गुण हो गया, सार धातु का धातु गयो, पो बन गया, एचो यवा यावा, अव हो गया, पवित्र बन गया। जो शब्द आए उसी को खोज करो कि इसमें क्या प्रकृति प्रत्यय है। गोपथ ब्राह्मण में भी ऐसे ही खोज करते थे। ओम यहाँ पर क धातु, क प्रत्यय, किम प्रातिपदिकम, ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे एक ऋषि दूसरे के सामने। क्या धातु है, क्या प्रत्यय है, क्या अर्थ है इसका, हैं? समस्त पद आते हैं तो वहां ये प्रश्न करते हैं। कोयम समास है, कश्चास्य विग्रह, समस्त पद आता है तो ये प्रश्न होता है कोयम समासा कश्चास्य विग्रह। और वैसे पद आए, स्वतंत्र पद आता है तो कहेंगे कि ये शब्द जो है को धातु, कह प्रत्यय, क्या धातु है, क्या प्रत्यय है। तो पुरुष शब्द पुरीशेते इति, पुरुषे भी औणादिक शब्द है। पुरुषः पुरीशादय इति पुरुषः, ये शरीर रूपी पुरी में जो बैठा रहता है उसको पुरुष कहते हैं। पुर का मतलब ये शरीर पुर है, इसमें जो बैठता है, बैठा है, सो रहा है, लेटा हुआ है, आनंद ले रहा है, वो पुरुष है, आत्मा। इस पुरुष के अंदर ही तो, गाड़ी के अंदर जैसे ट्रेवल करते हैं तो पुरुष पुरी के अंदर जो रहता है। सम्यक शब्द अष्टाध्यायी का है, आगे आपको पकड़ में आएगा, ये थोड़ा सिद्धि जटिल है, हैं? सम्यक शब्द अष्टाध्यायी का ही है। प्रयुक्त भी अष्टाध्यायी का है, युज धातु से प्रयुक्त। ऐसे आप देखा करो, प्रयुपसर्ग है, युज धातु है, क्ता प्रत्यय है, प्रयुक्त बन गया। जय को कै कैसे हुआ, चौकू से जय को गय होगा, खरीचे से कै हो जाएगा, हैं? युनक्ति युज धातु का लट लकार का रूप है, इसको भी इस तरह से तिङंत पदों की सिद्धि किया करो कि ये कैसे हो रहा है। 3 प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे, एक अष्टाध्यायी के, एक उणादि कोश के, एक तिङंत पद मिलेंगे। तो मुख्य मुख्य जो शब्द हैं उनकी सिद्धि किया करो, जैसे युनक्ति आ गया इसमें, हैं? और ये जो सुबंत पद होते हैं इनकी भी सिद्धि कर सकते हो, जैसे सैतउते, पुरुषम कैसे बना, पुरुष जमा अम, तो ऐसे कर सकते हो। पुरुष आगे अम आया तो क्या किया, उससे पहले प्रथम पूर्व सवर्णा से पूर्व सवर्ण दीर्घ पाया, जैसे पूर्व सवर्ण दीर्घ, तो अमी पूर्वा ने उसको बाध कर पूर्व रूप कर दिया, हैं? प्रथम पूर्व सवर्णा। और कई सूत्र पाएंगे ऐसे, तो सारे भी देख सकते हो। पुरुष आगे हम है ना, अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ पाएगा, उसको बाध करा तो गुणे पर रूप पाएगा, हैं? उसको भी बाध कर प्रथम पूर्व सवर्ण दीर्घ पाएगा, उसको भी बाध कर हमी पूर्वा। 4 सूत्र तो मैंने बता दिए। जैसे पुरुष जमा अम है ना, इसी स्थिति में अका सवर्ण हतो गुणे पर रूप, प्रथम पूर्व सवर्ण, प्रथमा द्वितीय विभक्ति का पर हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाता है, उसको भी बात कर हमें पूर्वा, हम के परे रहते पूर्व रूप हो जाता है। श्रोत्रोपलब्धि, उपलब्धि थी अष्टाध्यायी या पूर्वक लब्ध धातो 3 प्रत्यय साध्यते, जसस थोरदोदा जलाम जसी, इस तरह से ये सूत्र लगा करके सिद्ध करो। श्रोत्र शब्द कैसे बनता है, बुद्धि निर्ग्राह्य, श्रोत्र से जिसकी उपलब्धि, बुद्धि से निर्ग्राह्य, निर्ग्राह्य कैसे बनता है। ऐसे आप लोग बहुत ही मतलब प्रगति हो सकती है सिद्धियों में। प्रयोगेण विज्वलिता, प्रयोग शब्द कैसे बनेगा, प्रयोगेण फिर कैसे बनेगा, हैं? अब आपको तरकीब आ गई कैसे पढ़ना है ना। संतोष जी कह रहे हैं अब क्या समझ में आ गया कैसे पढ़ना है। प्रयोगेण विज्वलिता, यहां पर टा घसी घसा मिनात्स्य, टा के स्थान में इन हो गया, प्रयोगेन, फिर न कोण है किससे हुआ है, नहीं इतना सरल नहीं है वाला। प्रयोगेण
न कौन है? हैं? समान पदे का है ना वहां पर, हटकुपांग विवाहेपी समान पद में होता है। प्र तो एक अलग पद है, योगेन एक अलग पद है, तो दो पदों के बीच में भी किसी से होता है तो वो अलग सूत्र ढूंढना पड़ेगा, हैं? तो प्रयोगेण अभिज्वलित एकता प्रत्यांत रूप है। आकाश देश शब्द, आकाश देश है जिसका, प्रयोग से अभिज्वलित प्रकाशित, अभि उपसर्ग है, ज्वल धातु है, क्ता प्रत्यय इटागम, अभिज्वलित आकाश देश, आकाश है देश जिसका, देश माने स्थान जिसका, रहने का स्थान, आकाश में रहता है ना शब्द। ये आकाश जो है ये वाला भी ले सकते हैं, और हमारी जो बुद्धि रूपी आकाश है ना वो भी आकाश है, उसको भी आकाश का है। आकाश देश, बुद्धि रूपी आकाश देश है जिसका, ठीक है। शब्दों के बारे में ये प्रश्न करते हैं कि को धातु कह प्रत्यय किंच अस्य साधनम। 3 प्रश्न यदि आपने खोज लिए तो पहुंच गए वो लक्ष्य पर। क्या धातु है, क्या प्रत्यय है, और उसका साधन क्या है प्रत्यय का, ठीक है। और जो चौथे 5वें अध्याय में जो एक प्रातिपदिक से दूसरा शब्द बनता है ना, एक शब्द से दूसरा शब्द बनता है, वो किस अर्थ में हो रहा है प्रत्यय, ये बात देखी जाएगी। जैसे तत्र भवा, तत्र जाता, तस्येदम, तत्स्य विकारा, ऐसे ऐसे बतलाया जाता है चौथे 5वें अध्याय के, हैं, और तीसरे अध्याय के ये वाले हैं। और तिङंत पद में ये पूछा जाता है क्या धातु है, क्या लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। लकार क्या है, सबसे पहले लकार, लकार से फिर लकार है ये इस धातु से, इस लकार में, इस पुरुष में और इस वचन में। धातु लकार पुरुष वचन, ठीक है। तिङंत पद है ना, जैसे युनक्ति था तो बोलेंगे युजिर योगे धातु से लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन, ऐसे बताना पड़ता है।